राम राम जी साਰਿਆਂ ने। चलो एक कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी का नाम रहेगा जिस बहू ने गरीब समझा गया। एक बात कहूँ, कई बार हम मानस ने उसके कपड़े, घर और पैसे देख के छोटा समझ लेवे हैं, पर क्या पता जिस मानस ने हम छोटा समझ रहे हैं वही एक दिन हमारे सबसे बुरे टाइम में सबसे बड़ा सहारा बन जावे। आज की कहानी से नैना की। नैना एक साधारण घर की छोरी थी और उसकी शादी हुई एक ऐसे घर में जित पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति अर्जुन बड़े घर का अमीर लड़का था। घर इतना बड़ा था कि नैना ने पहली बार देखा तो खुद सोचने लगी, मैं इस घर में कैसे घुल मिलूंगी, मतलब कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। पर घर की मालकिन यानी उसकी सास सावित्री देवी, उसने नैना पहली नज़र में एक कति पसंद नहीं आई थी। सावित्री ने नैना तय ऊपर तय नीचे तक देखा, फिर बोली, बहू तो ठीक से, पर हमारे घर के तौर तरीके सीखने में इसमें टाइम लगेगा। नैना ने सारी बात सुन ली, पर उसने कोई जवाब ना दिया, बस चुपचाप सास के पैर दबाने लगी। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ नैना ने थोड़ा टाइम तो दे, वो बहुत समझदार से। पर सावित्री देवी के मन में एक बात बैठी हुई थी कति। उनका बेटा एक साधारण घर की छोरी ने ब्याह क्यों कर लाया। एक दिन घर में रिश्तेदार आ रहे थे। बाता बाता में एक रिश्तेदार ने नैना तक पूछ लिया, तेरे पापा क्या करे से। नैना मुस्कुराई और बोली, पापा कपड़े का छोटा सा कारोबार करें से। सावित्री देवी ने तुरंत बात बदल दी। उसने डर था कहीं रिश्तेदारों ने यूँ ना पता चल जावे कि उनकी बहू गरीब घर ताई से। नैना ने उस दिन भी कुछ ना कहा, पर रात ने वो अकेली बैठी यही सोच रही थी कि मानस की कीमत उसके घर और पैसा तय हो से। कुछ दिन बाद घर के कारोबार में अचानक बहुत बड़ा घाटा हो गया। एक के बाद एक बड़े ऑर्डर कैंसिल होने लग गए। घर में पहली बार पैसे की चिंता होने लगी। विक्रम ने अपने पापा से कहा, अगर अगले महीने तक हालात नहीं सुधरे ना तो एक शोरूम हमने बंद करना पड़ेगा। जिस घर में हर चीज़ आराम से मिला करती थी, उस घर में अब हर खर्च सोच समझ के करना पड़ रहा था। अर्जुन दिन रात कारोबार संभालने में लग रहा था और सावित्री देवी पहली बार बहुत परेशान दिखाई देने लग रही थी। एक रात नैना ने अर्जुन से पूछा, आप लोग अपना माल ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते। अर्जुन हंस के बोला, नैना ये इतना आसान ना से, हमारा कारोबार कोई छोटा मोटा काम ना से। नैना ने भी शांति से कहा, मन्ने पता से, पर टाइम बदल रहा से, ग्राहक की पसंद भी बदल रही से। अर्जुन ने उसकी बात अपने पापा से बता दी, पर उनने भी पहले नैना की बात ने ज़्यादा गंभीरता से लिया ही ना। अगले दिन नैना अपने कमरे से एक पुरानी डायरी लेके आई। उसमें कई महीने से बाजार ग्राहकों की पसंद के बारे में उसकी लिखी हुई बात थी। सब के सब हैरान रह गए। नैना ने बताया, शादी से पहले मैं अपने पापा के कारोबार में हिसाब किताब और ऑनलाइन बिक्री संभाला करती। सावित्री देवी एकदम चुप हो गई। जिस छोरी ने वो गरीब घर की समझ के कमा क्या करे थी, वो कारोबार की इतनी समझ रखे थी। नैना ने कहा, मैं इस घर में किसी की जगह लेने ना आई, बस चाहूँ कि मेरा परिवार टाइम से बाहर निकल जावे, जो मुश्किल घड़ी आ रही है उससे बाहर निकल जावे। घरवाला ने नैना से एक मौका दे दिया। नैना ने छोटे स्तर पर ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा दी। पहले महीने ज़्यादा ऑर्डर ना आए,
पर नैना ने हार ना मानी। वो ग्राहक से बात करती, उसकी पसंद समझती, नए डिजाइन देखती और धीरे धीरे कारोबार फिर तक खड़ा होने लग गया और सही चलने लग गया। 3 महीने बाद जिस शोरूम ने बंद करने की नौबत आ गई थी ना, उसकी बिक्री पहले तो भी ज़्यादा होगी। एक शाम सावित्री देवी चुपचाप नैना के कमरे में आई। उसने नैना के पास बैठ के नरकाया, नैना, मन ने तेरे मायके की हालत देख के बहुत छोटा समझ लिया था, पर आज समझ आया, बड़ा घर पैसा ते ना, बड़ी सोच तो बने से। नैना की आँखें में आंसू आ गए। उसने सास का हाथ पकड़ के कहा, माँ, अगर आपने मने मौका ना दिया होता तो मैं भी ये सब ना कर पाती। उस दिन के बाद सावित्री बदल गई। अब नैना उसके लिए सिर्फ बहू ना थी, वो उसकी बेटी बन चुकी थी। पर कहानी अभी खत्म ना हुई थी। कुछ महीना बाद नैना के पापा का कारोबार मुश्किल में पड़ गया। इस बार मदद की जरूरत नैना के मायके वाला न थी। नैना कुछ कहती इससे पहले सावित्री देवी बोल पड़ी, वो तेरा मायका से ना, तो फिर अब वो सिर्फ तेरा मायका नहीं है, हमारा परिवार भी है। नैना की आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस सास ने कदे उसके मायके की वजह से उसने छोटा समझा था, आज वह सास उसके मायके वालों के साथ खड़ी थी। एक बात कहूँ, किसी मानस ने उसके कपड़े, घर या पैसा तक मत परखियो, क्योंकि असली कीमत उसके व्यवहार, उसकी सोच तो पता लग गया करे से। और रिश्ते भी उसी दिन मजबूत होंगे से जिस दिन हम सामने वाले ने बदलने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने नैना की जगह होना हो तो उस घर में कैसे रहती। मिलेंगे अगली कहानी में एक और बात कहने के खातर। राम राम।